अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स या फिर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की बात करें, मैंने वो लेक्चर्स अपलोड किए। उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। लेकिन अगर आप लोग जो है ना वो उस वीडियो को देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पे भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 के ग्राफिंग सिंपल रैशनल फंक्शंस, यानी कि एक्सरसाइज 2.6 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 63 से 68 तक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपको जो है ना वो समझने की ज़रूरत है। लेकिन उस क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको चाहिए कि जो मैं पहले वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की, वो वीडियो आप लोग लाजमी देखें। अगर जब हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो मैं भी जो है ना वो काफ़ी यूट्यूब पे सर्च करता रहा हूँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए, लेकिन मुझे कहीं से भी जो है ना वो कोई बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं मिला। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप जो है ना वो इन क्वेश्चन को किसी भी तरह के जो है ना वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऑब्लिक एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे जो है ना वो सिंपल रैशनल फंक्शंस का जो है ना आप ग्राफ बना सकते हैं, कैसे एसिम्पटोट की इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग जो है इस काबिल हो जाएंगे, आप लोग ये कर सकें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1। ये आपके पास सिंपल रैशनल फंक्शन है। और ये दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9, 10 FSC में कि प्रॉपर जो है ना वो फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर के अंदर x की जो है ना वो हाईएस्ट पावर मौजूद है। अगर न्यूमिनेटर के अंदर x की जो है ना वो हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर के अंदर आ जाए तो फिर वो बन जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम एज इट इज ही हल करेंगे। अब बात यह कि हम जो है ना इसको बेसिकली हल कैसे करेंगे, इसका ग्राफ किस तरह क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल बहुत इजी है। हम लोग जो है ना वो पढ़ रहे हैं एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स हमने पढ़े, हमने वर्टिकल एसिम्पटोट्स पढ़े, हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की बात की। तो इसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जिसके हम फाइंड आउट करेंगे और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड करके उसी की मदद से हम जो है ना इसका ग्राफ जनरेट करेंगे और ग्राफ के अंदर हम जो है ना वो इसकी जो आपके पास एसिम्पटोट्स की इक्वेशन होंगी वो हम लोग जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो आपने जो है ना जो पहले दो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने हैं, पहले दो क्वेश्चन आप लोग गौर से समझ लेंगे, मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि आप बाकी क्वेश्चन ना इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एंड पे जो 67 68 क्वेश्चन आई थिंक उनमें आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम वहां पे जाके प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बाद में उनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जाना वो लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है। इसकी अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे फाइंड करते हैं कि उस यहाँ पे इस फंक्शन पे अगर जो है ना हम इन्फिनिटी अप्लाई करवाते हैं, अगर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करवाते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वही उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। यानी कि इस फंक्शन के ऊपर आप जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवाएं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करवाएं तो देखें यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करवाएं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x माइनस 1। तो जब x की जगह पे इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा जी 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी होता है और 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 होता है। ये क्वेश्चन इस तरह के हम पहले बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.6 के अंदर ही आई थिंक। उसके बाद देखें जी x अप्रोच इन्फिनिटी हमने अप्लाई की, इसके अलावा हम लेक करते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो फंक्शन के ऊपर जब हमने माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करवाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करवाने के बाद भी आपके पास इसका आंसर 0 ही आएगा। यानी कि आपने इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करवाई तब भी इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 0, माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करवाया तब भी इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास 0 आ चुका है। अब हम इसका निकालेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि इस x की जगह पे हम कौन सा नंबर पुट करें जिससे ये सारा का सारा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए। तो साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। यानी कि फिर आपके पास जो वर्टिकल एसिम्पटोट होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 को यहाँ पे पुट करने से आपका सारा का सारा फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है। तो देख लेते हैं जी यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट की बात कर लेते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स
तो या फिर इसको जो है एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखें, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, ये आपके पास दो तरीका कार है, या तो जो है ना वो इस डिनोमिनेटर को इक्वल जीरो के इक्वल रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, ये वन आ गई, तो वन जो है ना वो इसका वर्टिकल असम्पटोट होगा। या फिर आप खुद ही जज कर लेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करें तो वो इस फंक्शन को इन्फिनिटी में चेंज कर दे। अब देखें जी, ये वन आ गया। अब जो है ना इस वन के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड और इसकी राइट हैंड लिमिट जो है ना वो चेक करेंगे। तो चेक करें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन के ऊपर नेगेटिव वाई इज इक्वल टू, यानी कि अगर मैं जो है एक्स की जगह पे वन पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड से, तो फिर आंसर इसका क्या आता है, तो वन पुट किया तो वन ओवर वन माइनस वन, वन ओवर जीरो विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो फिर माइनस का इन्फिनिटी आएगा। ठीक है जी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है इसलिए माइनस का इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह इस वन के ऊपर हम राइट हैंड लिमिट से चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन के ऊपर पॉजिटिव वाई इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे वन आएगा, इज इक्वल टू, तो ये भी वन ओवर जीरो विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट की बात कर इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बेसिक चीज़ें थी, हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। ये चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद हम इजीली जो है इसका ग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफ बनाना अब इसका बहुत सिंपल है। ये चीज़ें तमाम क्वेश्चन में यही चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असम्पटोट से फाइंड आउट करके जो भी वर्टिकल असम्पटोट आएगा उस पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करें, एक इन्फिनिटी आएगा, एक आएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ जो है यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं देखें जी, यहाँ से जो है ना वो चेक करें, यहाँ पे आप लोग, अच्छा जी ये आपके पास जो है ना वो यहाँ पे इसको कह लें वन टू माइनस वन माइनस टू। सबसे पहले देखें जी, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल असम्पटोट क्या है, हॉरिजॉन्टल असम्पटोट आपके पास जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो, माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो। तो इसका यहाँ पे लगा लें जी हॉरिजॉन्टल असम्पटोट। हॉरिजॉन्टल असम्पटोट क्या कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल असम्पटोट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो देखें जी, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे आपके पास वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, फंक्शन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वाई इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये यहाँ पे एक बनेगा असम्पटोट आपका, ये सीधी लाइन, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली असम्पटोट की इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल असम्पटोट की इक्वेशन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल असम्पटोट की इक्वेशन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे ये बन रही है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल असम्पटोट निकाला, वो जीरो आ रहा है। अब हम लगाएंगे वर्टिकल असम्पटोट। वर्टिकल असम्पटोट क्या है जी, x इज इक्वल टू वन। तो वन कहाँ पे है, ये वन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये वन है। तो यहाँ पे वर्टिकल असम्पटोट ऊपर से नीचे इस तरह आप लोग लगा लें जी, डॉटर लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। ये आ गया जी आपके पास वर्टिकल असम्पटोट। वर्टिकल असम्पटोट वो होता है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ये हमने लगा लिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल असम्पटोट भी लगा लिए हम लोगों ने। अब देखें आप लोग यहाँ पे जो है ना वो ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे। देखें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बेसिकली असम्पटोट लाइन, असम्पटोट वो होता है जिसके साथ ग्राफ जो है ना वो जिसके साथ साथ जा रहा होता है, उसको जो है ना वो क्रॉस नहीं करता। फर्ज के ये आपके पास वर्टिकल असम्पटोट है, तो ग्राफ ओबियसली इसके साथ जा रहा होगा, और यहाँ पे ये भी असम्पटोट है, इसके साथ जा रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से आता हो इसके साथ इस तरह जा रहा होगा। हम वैसे जो है ना वो जज कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, होता भी ऐसे ही है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो ग्राफ होता है वो असम्पटोट लाइन को क्रॉस नहीं करता, इसके साथ जो है ना वो चलता है, बिल्कुल इसके साथ इस तरह जो है ना वो चलेगा। अब हम जो है ना वो प्रैक्टिकली इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असम्पटोट्स को देखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिकली ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, अब देखें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कोई बेंडिंग पॉइंट चाहिए। देखें जी यहाँ पे अगर फर्क इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा तो कहाँ पे बेंड करेगा, कहाँ पे वो झुकेगा, कहाँ पे कर्व बनेगी, कैसे बनेगा, तो वो कैसे जज करेंगे। आप लोग इस तरह करें कि जो आपके पास वर्टिकल असम्पटोट है उसकी राइट हैंड से भी लिमिट चेक करें, लेफ्ट हैंड से भी लिमिट चेक करें। कोई भी पॉइंट लेके इस फंक्शन के अंदर पुट करें, जो आंसर आता है वो जो पॉइंट बनता है उस पर पॉइंट लगा के आप लोग ग्राफ बनाएं। कैसे बनाएंगे देखते हैं जी। ये आपके पास वर्टिकल असम्पटोट है, ये वन है, ठीक है। वन के राइट हैंड साइड पे आपके पास टू है,
तो 2 जो है ना कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, यही नहीं कि आप 2 ही पुट करना है आपने। यहाँ पे 3 लगा लेते हैं जी, 3, यहाँ पे -3 लगा लेते हैं, ठीक है। 3 भी पुट कर सकते हैं। 1 आप देखें 1 के राइट हैंड साइड पे 2 है, तो अगर 2 मैं इस फंक्शन में पुट करता हूँ तो क्या बनेगा 1/2 - 1 1, 1/1 1 नहीं होता है, यानी कि 2 पुट किया तो आंसर आया 1। यहाँ पे इसके पॉइंट्स लगा लेते हैं जी, 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे भी पॉइंट्स लगा लेते हैं ताकि आपको जो है ना वो उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें जब मैंने 2 पुट किया तो इसका आंसर आया 1, यहाँ पे पॉइंट बना यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे ये ग्राफ जो है ना यहाँ से गुजर के जाएगा, इस पॉइंट से गुजर के जाएगा, इस पॉइंट पे बेंड होगा, ये कह सकते हैं। अब किस तरफ को जाएगा ग्राफ, अब वो देख लेते हैं। देखें हमने वर्टिकल समटूर के राइट हैंड लिमिट से हमने कोई पॉइंट लिया, राइट हैंड लिमिट 2 थी, तो जब राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पे ये 1 के ऊपर राइट है, जब हम राइट हैंड लिमिट से अप्लाई करवा रहे हैं तो फंक्शन जो y है वो किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है ना। देखें ये 1 के ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट है, तो ये 1 है, 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट से हमने 2 पॉइंट पुट किया, तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है y, यानी कि इन्फिनिटी है ये ऊपर की तरफ है, प्लस इन्फिनिटी ऊपर की तरफ है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, ये एसिम्पटोट लाइन के बिल्कुल करीब साथ साथ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब देखें जी दूसरी बात क्या थी, हमने जो पॉइंट यहाँ पे पुट किया वो क्या था, वो पॉजिटिव था, यानी कि पॉजिटिव वाला हमने पॉइंट पुट किया। 2 एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करते हैं। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने पुट किया तो फंक्शन क्या आ रहा था 0, y 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो फिर उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, इसको बिल्कुल इसी तरह, ये लाइन में से सीधी नहीं लगी कुछ, इसको आप इसकी क्लियर कर लेंगे, इस तरह से नीचे से जा रहा है, ये इस तरह से ये चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है जी। इस तरह से जो है ना उसकी कर्व बनी, ये लाइन सीधी नहीं लगी थोड़ी सी, इस तरह से जो है ना मुझे जा रहा है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आप जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। अब 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड की तरफ ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2, ये -3। अब 1 के ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवानी, तो लेफ्ट हैंड से वर्स के 0 है, तो 0 से हम 1 पे अगर अप्रोच करवाते तो 0 पुट करें, 0 फंक्शन में पुट करें तो 1/0 -1 -1 1/-1 -1 आ गया, यानी कि जब हमने 0 पुट किया तो फंक्शन का आंसर आया -1 y का, तो -1 ये है, ये -1, यानी कि ग्राफ इस -1 से गुजर के जाएगा, ठीक है। अब किस तरह होगा, देखें ये 0 आपके पास हम कौन सी लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किधर है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, -इन्फिनिटी, y किस तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट से -इन्फिनिटी की तरफ ये फंक्शन जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है जी, क्योंकि y नीचे को -इन्फिनिटी होता है, नीचे को -इन्फिनिटी की तरफ जाता है। पॉइंट हमने 0 पुट किया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ हमने पॉइंट पुट किया, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से हमने कोई पॉइंट यहाँ पे पुट किया, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आपके पास क्या है जी 0, y क्या है 0, तो y 0 होता है x एक्सिस के ऊपर, ये देखें जी, तो फिर यहाँ पे इस तरह इसका पॉइंट ये बनेगा, ये नीचे ये बन गया। यही आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये था आपके पास y = 0, बाकी ये आपके पास जो है ना वो ये वर्टिकल समटोर था x = 1, सॉरी x = 1 था यहाँ पे क्योंकि हमने वर्टिकल समटोर निकाला ना, x = 1, ये लाइन थी x = 1 और ये जो लाइन थी ये थी y = 0, ये ग्राफ और ये ग्राफ। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं से समझ नहीं आई, सेकंड क्वेश्चन समझें, क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, y = 1/x + 1। तो इस फंक्शन में देखें, ये भी आपके पास जो है ना वो सिंपल रैशनल फंक्शन आपके पास, इसके पहले हॉरिजॉन्टल समटोर निकालते हैं, फिर वर्टिकल समटोर निकालते हैं, फिर इसका यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखें जी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल समटोर की बात करें तो इन्फिनिटी पुट करने पे देखें क्या आंसर आता है।
इकट्ठे पुट कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, वाई पे लिमिट पुट की तो 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी, और ये आपके पास 0 ही होगा। ठीक है जी, यानी कि चाहे प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करें चाहे माइनस इन्फिनिटी पुट करें, आपके पास आंसर इसका 0 ही आना है। यानी कि जो इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है वो आपके पास क्या आ गया, 0। तो फिर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपके पास आ गई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। ठीक है जी, अब हम वर्टिकल असिम्प्टोट की बात करते हैं। वर्टिकल असिम्प्टोट हम जो है ना वो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, x + 1 को 0 के ऊपर रख लें पहले। देखिए जी, x + 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो -1 क्या आ गया इसका वर्टिकल असिम्प्टोट। अब -1 पे भी जो है ना वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 के ऊपर नेगेटिव, y इज इक्वल टू -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 ओवर -1 + 1 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद अगर हम जनाब इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 के ऊपर पॉजिटिव, वाई इज इक्वल टू ये भी 1 ओवर 0, ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी में आएगा। ये हो गया जी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल असिम्प्टोट्स, सिंपल थे, इजी थे। अब देखें यहाँ पे इसका ग्राफ बना देते हैं जैसे हमने पहले यहाँ पे क्रिएट किया था। तो ग्राफ देखें जी, ये आपके पास लाइन जिस तरह से लगाएं, सबसे पहले ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास है वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब यहाँ पे पॉइंट्स आप लोग लगा सकते हैं, पॉइंट्स भी लगा लेते हैं साथ ही, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ये आपका जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो आपने गौर करना है कि वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपके पास ये 0 होता है। ठीक है जी, ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे मैंने बना लिया। देखें कहता है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो y 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। तो ये आपके पास ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की जो लाइन है, यही बेसिकली आपके पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 0। वर्टिकल असिम्प्टोट है x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे है, ये -1 यहाँ पे लगाएं जी, -1 के ऊपर वर्टिकल असिम्प्टोट लगा लेते हैं। -1 के ऊपर मैंने वर्टिकल असिम्प्टोट लगा लिया, ये वर्टिकल असिम्प्टोट y एक्सिस के पैरेलल लगा लिया। मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट भी लगा लिया, वर्टिकल असिम्प्टोट भी लगा लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है ग्राफ बनाने का। ग्राफ बनाने से पहले क्या होता है, बेंडिंग पॉइंट चेक करेंगे कि कहाँ से ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, कहाँ पे झुकेगा, कहाँ पे बेंड होगा, कहाँ पे उसकी कर्व बनेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले -1, ये -1 वर्टिकल असिम्प्टोट। -1 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो उसका y का आंसर आएगा -इन्फिनिटी के अंदर। तो देखें जी, ये -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से -1 पे अप्रोच करवा, लेफ्ट हैंड से -1 पे अप्रोच करते, लेफ्ट हैंड पे क्या है -2। तो -2 फंक्शन में पुट करें x की जगह पे, तो 1 ओवर -2 + 1 1 ओवर -1 यानी कि -2 पे आंसर आ रहा है -1। तो -2 पे आंसर क्या आ रहा है जी, -1। तो -1 कहाँ पे है, ये है जी आपके पास -1, ये है यहाँ पे इसका पॉइंट, -1 के सामने ये, यानी कि यहाँ से ग्राफ जो है ना इसका गुजरेगा इस पॉइंट से। अब किस तरफ जाएगा ग्राफ, अब हम यहाँ से देखेंगे। जब हमने -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाई तो y -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो -इन्फिनिटी की तरफ y किधर जा रहा है, ये नीचे की तरफ, ऐसे -इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ ये जो y एक्सिस है नीचे की तरफ क्या होता है, -इन्फिनिटी की तरफ होता है। ऊपर को +इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस राइट साइड को +इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड को -इन्फिनिटी। अब देखें जी, और यहाँ पे क्योंकि हमने -2 एक नेगेटिव का पॉइंट पुट किया, क्योंकि ये इस तरफ -इन्फिनिटी है, तो -इन्फिनिटी पे भी y 0 ही है। तो y 0 एक्स एक्सिस की तरफ y 0 होता है। ये देखें जी, ये ऐसे जा रहा है जी। ठीक है जी, क्योंकि एक्स एक्सिस की पे y 0 होता है तो इस तरह से ग्राफ इसका जाएगा 0 की तरफ। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम इस साइड पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे देखें, ये -1 आपके पास वर्टिकल असिम्प्टोट की राइट हैंड लिमिट से बात करते हैं। राइट हैंड से यहाँ पे पॉइंट है 0,
तो 0 में जब पुट किया फंक्शन में तो 1/0 + 1 1 1/1 1 ही होता है, यानी कि 0 पे इसका आंसर आया 1। तो 1 कहाँ पे है? यहाँ पे, ये 1 है, यानी कि 1 से इसका ग्राफ गुजरेगा। अब कैसे गुजरेगा वो चेक कर लेते हैं। यानी कि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट ये है। राइट हैंड लिमिट पे y किसके बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर। y इन्फिनिटी को जा रहा है, तो y ऊपर इन्फिनिटी को जा रहा है, ऐसे करें जी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा जी, और क्योंकि ये हमने राइट हैंड लिमिट से एक पॉइंट पुट किया प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये राइट हैंड साइड पे x क्या है? प्लस इन्फिनिटी की वैल्यूज होती है ना, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी y 0 ही है। तो y 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस की तरफ, x एक्सिस के साथ y 0 होता है, तो इसको इधर ले आए इस तरह से, 0 की तरफ अप्रोच करवा दीजिए जी, इस तरफ जा रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 64, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके पास y = 0, ये लाइन थी आपके पास, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट लाइन थी, और ये जो आपके पास लाइन है जी x = -1, x = -1, ये वर्टिकल एसिम्पटोट की लाइन है। सिंपल है, इजी है। इसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, रब्ता करें, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी रब्ता करें। मैंने तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस लेक्चर के हवाले से, आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने यकीनन जो है ना वो इस लेक्चर के बारे में काफ़ी सर्च आउट किया कि कौन सा ऐसा सिंपलेस्ट मेथड है जिससे आपको भी समझ आए। तो अगर मेरी मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा है अगर मेरी मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन से मेरा मज़ीद दिल करता है कि मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, y = 1/2x + 4। यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालेंगे, फिर वर्टिकल एसिम्पटोट, फिर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात करें तो डायरेक्ट ही चेक करते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू +-∞ y = यानी कि x की जगह पे आप लोग इन्फिनिटी पुट करें तो क्या आएगा? 1/2 × ∞ + 4। तो क्योंकि नीचे इन्फिनिटी तो ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ आपके पास आएगा 0, यानी कि प्लस इन्फिनिटी पे भी आंसर 0, माइनस इन्फिनिटी पे भी आंसर 0। तो फंक्शन का आंसर क्या आ गया जी? y = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की। ठीक है जी, साथ साथ यहाँ पे करते जाते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ आए कि मैं कैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले जनाब इसकी यहाँ पे पॉइंट्स लगाते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट लगाते हैं। ये आपके पास 0, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये -1, ये -2, ये -3, 1 2 3। आपको जो है ना वो ये खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। खुद प्रैक्टिस करने से मैथ आता है भाई, मैथ ऐसे नहीं आता, मैथ खुद करने से आता है, मैथ समझने से नहीं आता, प्रैक्टिस करने से आता है। तो देखें जी y = 0, तो फिर y = 0 कहाँ पे? x एक्सिस के ऊपर, तो यही आपके पास इसकी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y = 0, यहाँ पे लिख लें। और वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करते हैं, तो वर्टिकल एसिम्पटोट इसको 0 के बराबर रखें, 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -4/2 = -2। तो -2, x = -2 क्या आया इसका? वर्टिकल एसिम्पटोट। तो -2 यहाँ पे, ये वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पे बनेगा -2 के ऊपर। वर्टिकल लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पे बनेगा जी, बन गया। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी लगा दिया, वर्टिकल एसिम्पटोट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे जी? अब नेक्स्ट प्रोसेस है, इस पे -2 पे ऊपर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करवा के चेक करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव y = तो जब यहाँ पे -2 पुट करेंगे फंक्शन में तो 1/2 × -2 + 4, तो ये बनेगा जी -4 + 4 0, तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं 1/2 × -2 + 4, तो ये बनेगा जी 1/0 विच = इन्फिनिटी। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो -∞ में आंसर आएगा। अब अगर हम जना राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव y = 1/2 × -2 + 4, 1/0 ये भी इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है इसलिए +∞ इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें जी, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट दोनों यहाँ पे लगा चुके हैं। अब हमने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम इसका बेंडिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो बेंडिंग पॉइंट जो है वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखें जी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात, पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो -2 के ऊपर राइट हैंड से
क्या कौन सा पॉइंट है -1, -2 के राइट हैंड पे कौन सा पॉइंट है -1 पॉइंट है। तो -1 अगर इस फंक्शन में पुट करते हैं तो क्या आता है, -1 अगर पुट किया तो 1/2 इंटू -1 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 2, तो 1/2 तो 0.5, यानी कि -1 पुट किया तो आंसर आया जी 0.5। तो 0.5 ऑलमोस्ट जो है ना वो वाई यहाँ पे बनेगा, ये आपका बन गया जी बेंडिंग पॉइंट। अब बिल्कुल इसी तरह से जो है ना वो अब इसको मज़ीद देखते हैं। अब हमने पॉइंट जो पुट किया था, हमने राइट हैंड लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट्स की तरफ वाई जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो वाई ऊपर इन्फिनिटी की तरफ ऊपर को जाता है, ऊपर को जाने दें जी इसको, ये वाई जा रहा है ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट देखें जी, अब क्योंकि राइट हैंड से हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया, राइट हैंड लिमिट से पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जब पुट किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है वाई 0 को जा रहा है, तो वाई 0 की तरफ जा रहा है। देखें जी ये वाई 0 को अप्रोच कर रहा है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वाई 0 कहाँ पे होता है, ये वाई 0 की लाइन कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। नेक्स्ट देखें जी, अब -2 से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, तो -2 के लेफ्ट हैंड पे -3 है, तो -3 पुट करें यहाँ पे, तो 1/-3 2 इंटू -3 प्लस 4 -6 प्लस 4 तो -2 1/-2 -0.5, तो -0.5 कहाँ पे मान रहा है, -3 पे मान रहा है -0.5, तो ये यहाँ पे मान रहा है जी, यहाँ पे मान रहा है -0.5, यानी कि यहाँ से जो ना वो ग्राफ छू के गुजरेगा, यहाँ से बेंड होगा तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब अप्लाई करवाते हैं तो वाई किसको अप्रोच करता है, -इन्फिनिटी को, तो -इन्फिनिटी होता है नीचे की तरफ, तो नीचे को ले आए जी, ये लें जी नीचे को ले आए, नीचे को आ गया। अब क्योंकि -3 आपके पास कौन सा ये कि कहाँ से आ रहा है ग्राफ, -इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है, तो -इन्फिनिटी पे भी वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो इसको इस साइड पे ले आए, ये जी इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 66। देखें जी 66 क्वेश्चन में देखें y इक्वल टू -3/x-3, तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की बात करें तो लिमिट अप्लाई करवाएं x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी इस फंक्शन के ऊपर, तो पुट करें जी -3/∞ -3, तो -3/∞ आपके पास 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास y इक्वल टू 0 आया, यहाँ पे भी आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट 0 ही बना है। तो साथ जो ग्राफ बाद में लगाते हैं, बल्कि वर्टिकल असिम्प्टोट की बात करें तो यहाँ पे देखें जी इसको 0 के बराबर रखें, x - 3 = 0, तो ये आ गया जी x = 3 आ गया, x = 3 आपका वर्टिकल असिम्प्टोट है। इसके ऊपर अब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है वो चेक कर सकते हैं आप लोग, लिमिट x अप्रोच इस पॉइंट पे चेक करें, 3 के ऊपर नेगेटिव, y = तो यहाँ पे पुट करें जी -3/3 -3/0 विच इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे -इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव, y = -3/3 -3/0 इज इक्वल टू +इन्फिनिटी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है इसलिए +इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा। अब आप लोग इजीली यहाँ पे जो है वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो देखें जी इसके ग्राफ की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट अप्लाई करते हैं, y = 0, तो y 0 कहाँ पे होता है जी, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है जी। ये लाइन आपके पास क्या कौन सी बन गई, y = 0 यहाँ पे लिख लें जी, ये बन गई आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट y = 0। अब वर्टिकल असिम्प्टोट कहाँ पे है जी, x = 3, तो 3 ये है जी यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लें जी वर्टिकल असिम्प्टोट y = 3 पे आपके पास वर्टिकल असिम्प्टोट यहाँ पे लगा लिया मैंने, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें जी आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले जो है ना वो अगर देखें जी यहाँ पे वर्टिकल असिम्प्टोट 3 के ऊपर राइट हैंड से बात कर रहे हैं, राइट हैंड से जो है ना वो इस पर लिमिट अप्लाई करवाएं, तो यहाँ पे 4 है, राइट हैंड पे 4 है। अगर मैं 4 इस फंक्शन में पुट करता हूँ तो 4 - 3 1, तो -3/1 -3 ही होता है, यानी कि इस 4 पॉइंट के ऊपर इसका आंसर आ रहा है आपके पास -3, तो -3 कहाँ पे, ये नीचे -3 यहाँ पे, 4 के सामने ये नीचे -3 यहाँ पे, यानी कि इसका ग्राफ जो है ना वो यहाँ पे बेंड करेगा, यहाँ से छू के इस पॉइंट से छू के गुजरेगा।
अब देखें जी, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट हैंड की लिमिट की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड से जो है ना अप्रोच करवा रहा हूँ, तो राइट हैंड पे क्या है जी, y किसके इक्वल है, प्लस इन्फिनिटी के। तो प्लस इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, प्लस इन्फिनिटी आपके पास होता है जी, y जो है ना वो ऊपर की तरफ होता है यहाँ पे। तो ऊपर आई थिंक यहाँ पे कोई हमारे पास, एक मिनट ठहरें जी, यहाँ पे जो है ना आपके पास प्लस इन्फिनिटी है। क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास माइनस था। ये जो है ना वो 3 के ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करवा रहे थे, तो लेफ्ट हैंड के लिए तो माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी नफ़ी आ गया तो फिर ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये प्लस राइट हैंड साइड के लिए आपके पास प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नफ़ी आ गया तो इसलिए फिर ये बनेगा जी नफ़ी माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो देखें जी, जब हमने राइट हैंड लिमिट की बात की, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो y जो है ना वो कहाँ पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो माइनस इन्फिनिटी होता है नीचे की तरफ, यहाँ से इस तरह, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह अगर जो है ना वो हम लोग क्योंकि किसकी तरफ ये बेंड हुआ है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो प्लस इन्फिनिटी पुट किया तो y आया था 0, यानी y 0 की तरफ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके साथ मिलेगा जाके ना, इस लाइन के साथ इस तरह चलता जाएगा। आप खुद ही यहाँ पे नोटबुक पे बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड से हमारे पास यहाँ पे 3 के लेफ्ट हैंड पे 2 है, तो 2 जब फंक्शन में पुट किया तो 2 - 3 -1, तो -3 ओवर -1, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 3 ही आएगा, यानी कि 2 के ऊपर इसका आंसर आ रहा है 3, तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यहाँ से जो है ना वो ग्राफ गुजरेगा। अब गुजरेगा कैसे, क्योंकि हम जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने अप्लाई करवाई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो y किस साइड को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की साइड को, तो प्लस इन्फिनिटी ऊपर की तरफ होता है, ये जी, क्योंकि ये y एक्सिस है ना ऊपर की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और क्योंकि हमने माइनस इन्फिनिटी की तरफ से जो है ना वो अप्रोच करवा रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी पे भी y = 0 ही है, तो y = 0, ये x एक्सिस यहाँ पे इसको इस तरह ले आए जी, ये ले इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये ग्राफ बन गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। अगर मैं देखें जी क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूं, तो y = x + 3 ओवर x + 2 यहाँ पे उसने दिया हुआ है। तो ये देखिए ऊपर भी x की डिग्री 1 है, नीचे भी x की पावर 1, x की डिग्री 1 है, तो ये आपके पास बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बाद में जाने उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे इसको डिवाइड करें जी, न्यूमिनेटर को आप जिस तरह स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे x + 3 और ये इसको बाहर आ गया x + 2। अब जो है ना इसको अगर मैं करता हूँ जी कहाँ पे 1 पे जाना, मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा जी x + 2, तो माइनस किया x से कैंसिल, तो 3 में से 2 निकले 1। ठीक है जी, ये आपके पास 1 आ गया यहाँ पे, ये आपके पास कोशेंट, ये आपके पास रिमाइंडर, और ये आपके पास आई थिंक डिवाइजर होता है, इस तरह से होता है कुछ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये बनेगा जी 1 प्लस ये आपके पास रिमाइंडर 1 ओवर x + 2, तो ये बन गया जी आपके पास। अब देखें इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो आपका जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होता है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। ये आपके पास आया जी 1 + 1 ओवर x + 2, एक टर्म यहाँ पे आपके पास, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म आपके पास ये है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है आपके पास वही बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होता है। इस तरह जो है ना वो आप कर लें तो फिर भी ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप उस दूसरे इसकी डेफिनेशन वाले तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि अगर इस फंक्शन पे इन्फिनिटी अप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है, तो इस फंक्शन पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करें तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो यानी कि फिर इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट इसका होगा जी ये 1 आपके पास आएगा जी, y = 1। ठीक है जी, एट किस पे जाना वो x अप्रोचेज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट वो 1 नहीं आएगा, जो इसकी फर्स्ट टर्म है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या है जी, यहाँ पे x की जगह पे कौन सा नंबर पुट करें कि ये सारा का सारा ये सारी टर्म है जो इन्फिनिटी होती है, तो -2 पुट करें, -2 + 2 0, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, यानी कि -2 क्या होगा इसका वर्टिकल असिम्प्टोट। तो लिखें जी वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होगा जी, वर्टिकल असिम्प्टोट होगा जिसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, x + 2 = 0, तो ये बनेगा x = -2, तो -2 आगे इसका वर्टिकल असिम्प्टोट। -2 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, तो चेक करें जी, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर नेगेटिव y = पुट किया जी यहाँ पे
या यहाँ पे पुट कर लें, इस फंक्शन में यहाँ पे पुट कर लें, कहीं पे भी पुट कर लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 + 1 ओवर -2 + 2, तो ये 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 + इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी ही आना है। ठीक है जी। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही तो -इन्फिनिटी में आएगा। अब देखें जी, यहाँ पे जब हमने -2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करवाई तो इसका आंसर +इन्फिनिटी में आएगा। अब जो है ना वो यहाँ पे आप लोग दर्ज कर सकते हैं, आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल सम टोट था y = 1, तो y = 1 ये है जी, यहाँ पे आपका इसका हॉरिजॉन्टल सम टोट बनेगा। हॉरिजॉन्टल सम टोट वो होता है जो x एक्सिस के पैरेलल होता है, ये बन गया जी। अब वर्टिकल सम टोट क्या है, x = -2, तो -2 यहाँ पे ये वर्टिकल सम टोट जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये -2 यहाँ पे आएगा जी। ये मैंने वर्टिकल सम टोट भी यहाँ पे लगा दिया। अब देखें जी, अब ग्राफ इसका जो है वो किस तरह से बनेगा। अब देखिए ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट अगर जो है ना वो मैं राइट हैंड लिमिट से अप्रोच करवाता हूँ, राइट हैंड लिमिट से जो है ना वो इस -2 के ऊपर जो है ना वो अप्रोच करवाता हूँ, तो ये यहाँ पे राइट हैंड पे -1 है, तो -1 फंक्शन में पुट करें, क्या आता है, यहाँ पे पुट कर लें जी -1, तो -1 + 2 1 नहीं आएगा, तो 1/1 1 और 1 + 1 2, यानी कि -1 पे जो है ना वो इसका आंसर आ रहा है 2, तो 2 कहाँ पे आ रहा है जी, यहाँ पे पॉइंट लगा लें। अब देखें जी, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट के ऊपर y किसको जा रहा है, +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ +इन्फिनिटी, ये इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब हमने किसकी तरफ जाना है, +इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो +इन्फिनिटी की तरफ आपका हॉरिजॉन्टल सम टोट क्या था, y = 1 ही था, तो ये y = 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे चलेगा जी, ये जी 1 के साथ साथ इसकी लाइन जाएगी। ठीक हो गया। अब जो ना वो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। -2 के लेफ्ट हैंड पे -3 है, तो -3 यहाँ पे पुट करें, तो -3 + 2 -1, तो 1/-1 -1, तो 1 - 1 0, यानी कि 0 आ रहा है। -3 के ऊपर जो है उसका आंसर 0 आ रहा है, तो 0 यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही, क्योंकि आपके पास जो है ना वो y0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर ही होता है। अब क्योंकि देखें जी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो y जा रहा है जी -इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से -इन्फिनिटी की तरफ। अब इस साइड को हमने -इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो -इन्फिनिटी पे भी y1 ही है, तो ये y1 ये लाइन है, तो ये y1 वाली लाइन के साथ साथ चलता जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी y = 1 और वर्टिकल सम टोट था x = -2, ये दो इसकी क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। देखिए जी, आज के जो है ना वो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, y = 2x / x + 1, क्योंकि ये भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2x और x + 1 यहाँ पे लिख लें जी। अब x को जो है ना वो अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 2x बनेगा, तो 2x + 2 ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, तो ये आ गया जी -2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे आप लोग, 2 ये लिखें जी -2 ओवर आपके पास x + 1, तो ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सम टोट, और यहाँ से आप लोग निकालेंगे वर्टिकल सम टोट। तो हॉरिजॉन्टल सम टोट आपके पास क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वो आया जी आपके पास y = 2। ठीक है जी, अच्छा जी, y = 2 आपके पास यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल सम टोट। और वर्टिकल सम टोट की बात करें तो वो आपके पास क्या आएगा, देख लेते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो x + 1 को 0 के बराबर कर दें, x + 1 = 0, तो ये आ गया जी x = -1, तो -1 आ गया इसका वर्टिकल एसिम्पटोट। तो -1 पे आप इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 के ऊपर नेगेटिव y = यहाँ पे x से पे पुट करें -1, तो ये आएगा जी -2 ओवर -1 + 1 -2/0 विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ पे भी ऊपर माइनस आ गया। देखें, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो आंसर तो आना चाहिए -इन्फिनिटी में, क्योंकि ऊपर भी माइनस आ गया तो ये आ जाएगा +इन्फिनिटी। अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 के ऊपर पॉजिटिव y, तो ये आएगा फिर -इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब इससे ग्राफ की बात करते हैं।
तो देखें जी, सबसे पहले इसके हॉरिजॉन्टल सम टोटल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सम टोटल आपके पास है y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मौजूद है, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा जी हॉरिजॉन्टल सम टोटल। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। वर्टिकल सम टोटल x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 पे आपका इसका यहाँ पे बनेगा जी वर्टिकल सम टोटल -1 के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया -1। अब देखें जी -1 इसका वर्टिकल सम टोटल, -1 के ऊपर राइट हैंड से अप्रोच करवाते हैं लिमिट। तो -1 के राइट हैंड साइड पे 0 है, तो अगर मैं 0 इस फंक्शन में पुट करता हूँ तो ये बनेगा जी 0 + 1 1, तो 2/1 2 2 - 2 0, यानी कि 0 के ऊपर जाना इसका आंसर 0 ही आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जाना इसका पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। अब मैं जो है ना वो राइट हैंड लिमिट से अप्लाई करवा रहा हूँ, तो राइट हैंड लिमिट पे y -∞ की तरफ जा रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड पे y जा रहा है जी -∞ की तरफ। तो माइनस नीचे की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ, ये -∞ की तरफ जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि जाना वो मैंने अब जाना +∞ की तरफ मैंने पुट किया, इसके अंदर जाना वो 0 पुट किया, तो यानी कि +∞ की तरफ बात हो रही है। तो ये y इज इक्वल टू आपके पास 2 ही है, यानी कि y 2 की तरफ जाएगा। तो 2 ये है, तो ये कुछ इस तरह से इस 2 लाइन के साथ जाएगा। ठीक हो गया, 2 वाली लाइन के साथ जाना वो इसका ग्राफ बनेगा। आप बिल्कुल इसी तरह से देखें, यहाँ पे अगर -1 के लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करवाता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड पे -2 है, तो -2 पुट किया तो ये बनेगा जी -2 पुट करेंगे ये बनेगा 4। तो -2 पे 4 यहाँ पे है जी, ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे y जा रहा है +∞ की तरफ। तो +∞ कहाँ पे है जी, ऊपर की तरफ, ये कुछ इस तरह से थी, ये कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब जो है ना वो मैं -∞ वाला पॉइंट पुट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी y इज इक्वल टू 2 ही है। तो y इज इक्वल टू 2 जो है ना वो इस लाइन के साथ साथ चलेगा यहाँ पे, ये इस तरह से, ये y इज इक्वल टू 2 ये इस तरह से चलेगा जी। ठीक है जी, सीधी इस तरह से कर्व बनेगी। ये मुझसे कुछ सही नहीं बना, ये कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो चुका जी। आखिरकार हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 68 भी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो के पॉइंट भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। अगर कहीं से समझ नहीं आती है, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों सोशल मीडिया का लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमसे जो है ना वो आके बातचीत कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।